अल्लाहु अकबर, पूछा जाएगा हमसे पूरी जिंदगी के बारे में। आज क्या करते हैं? चलिए, बेनमाजी की बात तो मैं करता ही नहीं, जो नमाज पढ़ता नहीं मैं उसकी बात तो करता ही नहीं करूंगा। जो नमाज पढ़ते हैं उसको सामने रखकर ये बात आपके सामने करके जाता हूं। फजर की नमाज पढ़ लिए और नमाज पढ़ने के बाद गांव में जो चाय की दुकान है ना, चाय की दुकान के सामने बेंच के ऊपर जाकर पैर के ऊपर पैर रख करके बैठ गए। वो भी कौन? 60 साल का आदमी, ज़ईफ, कमजोर हो चुका है, दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, चेहरे पर धुर्रिया, और नमाज पढ़ी और चाय की दुकानों के सामने जाकर बैठ गए। कब तक? 11 बजे तक, 12 बजे तक चाय की दुकान के सामने बैठे हुए हैं। किसी ने पूछा, चचा एक पैर तो कब्र में चला गया और चाय की दुकान में घंटों से बैठे क्या कर रहे हैं? 5 घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा चाय की दुकानों के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या जवाब देगा? क्या करूं बेटा, टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास। अल्लाहु अकबर, जरा गौर कीजिए, 60 साल की उम्र में चाय की दुकानों के सामने जाकर बैठकर वो टाइम पास कर रहा है, घंटों बैठकर टाइम पास। एक बात बोलूं, एक मुसलमान की जिंदगी में, नोट कर लीजिएगा इस बात को, बड़ी कीमती बात बता के जा रहा हूं। एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर टाइम पास करने का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर टाइम पास करने का। हमारी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक पल कीमती है मेरे भाइयों। हमारी जिंदगी का एक एक पल कीमती है और कल कयामत के दिन इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाई एक हदीस भी याद आई, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, निअमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास सिहत वल फराग। आपके पास टाइम है, चलिए कोई बात नहीं, टाइम है, अब क्या करें? चाय की दुकान में 3 घंटा ना बैठकर मेरे भाई घर में आकर कम से कम कुरान की तिलावत कर ले, कुरान पढ़ ले। तनवीर साहब क्या बोल रहे हैं इन लोगों के सामने? हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, चोट पहुंचाए। मेरे भाई मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं, ये एहसास कराना चाहता हूं, क्योंकि आप दुनिया में जिंदा तो है लेकिन आप मुर्दा है, मुर्दा, आप मर चुके हैं। क्योंकि आपके समझ में कुछ बात आती नहीं, आपके दिलों में कुरान और हदीस की बातें असर करती नहीं, इसलिए एहसास कराने आया हूं। कुरान आप पढ़ेंगे घर में जाकर? आप कितने लोग हैं मेरे सामने? ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, दिल ही दिल में आप जवाब दीजिए, मैं आपका जवाब जानता हूं। दिल ही दिल में जवाब दीजिए कि आप कह सकते हैं कि मौलाना साहब मैं कुरान पढ़ सकता हूं। चलिए, तजवीद के साथ, मात तजवीद के साथ कुरान पढ़ना दूर की बात, आप उसको हटाइए। आप ये कह दीजिए कि आप देख देख कर किसी तरह कुरान पढ़ सकते हैं आप? ये हाल है आज हमारा। यह कुरान जो हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा, उतारा, यह कुरान जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है, लेकिन अफसोस आज हम हिंदी पढ़ सकते, बंगला पढ़ सकते, मैथमेटिक्स जानते, इंग्लिश जानते, साइंस जानते, हर चीज पर हमें आज उबूर हासिल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये मुसलमान है कि आज ये कुरान पढ़ना तक नहीं जानता कुरान पढ़ना। चलिए, नहीं जानते कोई बड़ी बात नहीं, कभी आपको इस बात का अफसोस हुआ घर में बैठकर कुरान नहीं पढ़ते, चाय की दुकान के सामने बैठकर घंटों बैठे हुए और कहते हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं? एक नौजवान रात के 12 बजे रास्ते के किनारे पे बैठकर पबजी गेम खेल रहा है मोबाइल में। उस बेवकूफ से पूछो, अरे बेवकूफ, रात के 12 बजे तुम मोबाइल में पबजी की गेम क्यों खेल रहे हो? क्या जवाब देता? मौलवी साहब नींद नहीं आ रही है इसलिए पबजी गेम खेलकर टाइम पास कर रहा हूं। यह है आज हमारा और आपका हाल। अल्लाह हम पर रहम फरमाए, पर आमीन। क्या करेंगे आप अपनी जिंदगी के बारे में, एक एक मिनट के बारे में, पूरी उम्र के बारे में, कि पूरी जिंदगी के बारे में कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। आपने उसकी तैयारी आपने की? खुदा ना खास अगर आज की रात आपके पास मौत आ जाए, मौत को तो किसी ने देखकर नहीं आया है। आज मौलवी तनवीर आपके सामने तकरीर कर रहा है, आइंदा कल, यानी कल मेरा प्रोग्राम दरभंगा की सरजमी पर है। वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तनवीर साहब आएंगे, उनका बयान, उनकी तकरीर सुनूंगा। लेकिन इस बात को कौन जानता है, इस बात की क्या गारंटी है कि आज खुर्दोहिल में जलसा करके मौलवी तनवीर कल वहां पहुंच सकता है तकरीर करने के लिए? क्या गारंटी है इस बात की? अगर आज हमारे पास मौत आ जाए
कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी का, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा है, हम अल्लाह के सामने हिसाब रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। फिर भी हमें इस बात का अफसोस है। ये नहीं है बहरे कैफ, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन हाँ हदीस में बात आई इसलिए मैंने आपके सामने इसका जिक्र कर दिया। ऐ लोगों, जवानी की क्या इंपॉर्टेंस है, जवानी की क्या अहमियत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। उन 5 सवालों में से पहला सवाल ये होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, कि बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल, और लोगों आपको अपनी जवानी के बारे में क्या जाएगा। और नौजवानों जरा गौर से सुनो, यही मेरा पहला पैगाम है कि आप अपनी जवानी की वैल्यू को समझिए। अल्लाह अकबर, कल कयामत के दिन जो पहला सवाल हो रहा है, वहाँ बचपना भी आ रहा है, वहाँ जवानी भी आ रही है, वहाँ बुढ़ापा भी आ रहा है। उसके बावजूद भी अलग तरीके से आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा और कहा जाएगा, ऐ मेरा बंदा बता कि तूने अपनी जिंदगी के अंदर जवानी का मरहला कहाँ गुजारा, तूने अपनी जिंदगी के अंदर जवानी को कहाँ सर्व किया। अल्लाह अकबर, कल कयामत के दिन ये सवाल हमसे और आपसे पूछा जाएगा। तीसरा सवाल, पैसा कहाँ से कमाया। चौथा सवाल, तूने पैसा को कहाँ पे खर्च किया। हालांकि ये चीज़ मेरे मौजू से ताल्लुक नहीं रखती है, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि बात नौजवानों की हो रही है, नौजवानों की बात हो रही है। पैसा कहाँ से कमाया, पैसा को कहाँ पे खर्च किया, दो बात है। पैसा कहाँ से कमा रहे आप, कहाँ से पैसा कमा रहे भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं, हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं या हराम तरीके से। क्यों? कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। अभी आईपीएल आने वाला है, रमजान में शायद के 14 या 15 रमजान से अभी आईपीएल शुरू होने वाला है। अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, आपके बगल में नौजवान बैठा, उनका मोबाइल चेक कीजिए, ड्रीम 11 का ऐप आपको मिलेगा। मैं 11 सर्कल का ऐप उसके मोबाइल में मिलेगा, हाउसिट का ऐप उसके अंदर मिलेगा। इसका माना क्या होता, ड्रीम 11 के जरिए से आईपीएल की मैच में सट्टाबाजी लगाते। सट्टाबाजी ऐसे भी नौजवान है कि एक रात में पैसा कमाने के चक्कर में वो लाखों रुपया हार जाता है, लाखों रुपया हार जाता है। हमारे गांव के अंदर बाप भुट्टा का बिजनेस करता था, भुट्टा समझते मकई। उनके बेटे के अकाउंट में 60 लाख रुपया रखा था लोगों को पैसा देने के लिए। बेटा क्या किया, मोबाइल में जाकर पैसा कमाने के चक्कर में पूरा पैसा लगा दिया, हार गया। 60 लाख रुपया एक बार में हार गया। उसका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, अता पता है या नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। वो तो एक मिसाल मैंने आपके सामने, एक चीज मैंने आपके सामने रखी मेरे भाइयों, ऐसे हजारों मिसाल भी आपके सामने दे सकता हूं। पैसा कमाने के चक्कर में पैसा लगाता है, सट्टाबाजी करता है, लॉटरी काटता है, पता नहीं क्या क्या करता है। और एक बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, ये आज हमारा नौजवान तबका, माफ करना अगर मौलवी तनवीर आलम की बात आपको बुरी लगे, और ये ना समझना कि छोटा मुंह बड़ी बड़ी बात कहकर जा रहा है। मैं जानता हूं कि यहाँ पे बड़े बड़े उलमा आज स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। अरे भाई, मैं इन लोगों का क्या मुकाबला करूं, मैं तो इनके शागिर्द के भी लायक नहीं हूं। उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं कि ये आज हमारा नौजवान जो मेरे सामने बैठे हुए पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि पैसे कमाने के लिए अगर अपनी बहन बेटी को गलत जगह पर बैठाने की जरूरत पड़े तो मेरे भाइयों ये बैठाने को तैयार हो जाएंगे। एक बार भी वो ये नहीं सोचेंगे कि बहन बेटी का इस्तेमाल करना पैसे कमाने के लिए गलत है, नहीं करेंगे। कर रहे हैं आज, उठाइए मोबाइल, सोशल मीडिया के अंदर बहन को लेकर डांस करवा रहे हैं, बीवी के साथ डांस कर रहे हैं, माँ के साथ डांस कर रहे हैं और फेसबुक में छोड़ रहे हैं। क्यों? पैसा कमाना है। बीवी के साथ डांस करूंगा, लोग मेरे बीवी को देखेंगे, मेरी बहन को देखेंगे, मेरी बेटी को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेंगी, वीडियो वायरल होंगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। पैसा कमाना इनका मकसद है आज मेरे भाई, पैसा कमाना इनका मकसद है। खबरदार नौजवानों, ये पैगाम याद रखना,
3 टाइम का खाना, 1 टाइम खाना, भूखे सो जाना, लेकिन अपने मुंह में हराम का एक लुकमा भी ना उठाना। बोले इंशाअल्लाह